इतना नहीं पता था। मैं भी, मेरा दिमाग भी खेलने कूदने में रहता था। आप आते हो, घर वालों ने जबरदस्ती नवोदय की तैयारी करा दी, पता भी नहीं था नवोदय में क्या होता है, फिर आ गए 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत जितना पढ़ा कि फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं। बट जैसे मैंने बताया कि जो आपके थॉट्स होते हैं डेली, उनसे आपको समझ आता है कि लाइफ इज सीरियस, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद जेन्युइनली सुबह जैसे होता है, उठते आप 5:30 बजे, तो 5:30 बजे उठ के आधा घंटा पढ़ो, ठीक है। मान लो आप जैसे आप लोगों को तो टाइम मिलता है, मॉर्निंग पीटी में नहीं जाते 12th के बच्चे, राइट, क्या जाते हो, है ना, 12th के नहीं जाते, तो आप उस टाइम में सीरियसली पढ़ो 1 घंटा सोने की जगह। और सीरियसली पढ़ने का मतलब पता है क्या है, अगर आप बैठे किताब पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रही है। मुझे जो लगता है कि मेरे जीवन में जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि 14 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, 10 घंटा पढ़ो और उसे समझो, और जितना ज्यादा समझ सको उतना ज्यादा समझो। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, समझने के लिए पढ़ रहे, जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए। मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था तो मैं फिजिक्स की एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ती रहती थी, बल्कि तुम फिजिक्स के सर से पूछोगे तो मैं रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ती रहती थी, जो कि कहीं काम की नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्ट था। भले ही समझ में भी नहीं आ रही, फिर भी पढ़ रहे, कोशिश कर रहे हैं ना समझने की। तो मेन चीज होती है कि आप समझो, और आपको खुद नहीं समझ आ रहा, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अपनी टीचर से डिस्कस करो। ये हेजिटेट मत करो कि ये क्या सोचेगा, इसे छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही। मुझे याद है कि हमारी क्लास में डिस्कशन का इतना अच्छा माहौल था कि हम लोग आपस में जैसे 5-6 फ्रेंड का ग्रुप था, बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे, टीचर से कभी भी जाकर डिस्कस करते थे, सब लोग अप्रिशिएट करते थे कि ये पूछ रहा है, चाहे छोटा भी डाउट हो, भले ही थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तुम्हारा मजाक बन गया तो क्या, तुम्हें तो वो चीज समझ आ गई ना, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लासेस में आते थे, तो जैसे मान लो अभी ये प्रोग्राम हुआ, ठीक है, उसमें आपको 1 घंटा में 1 घंटा आप बोल रहे, उसमें आप क्या कर सकते थे, एक छोटी सी कॉपी लेके बैठ सकते थे। मतलब मैं बता रही हूँ तरीके क्या होते हैं पढ़ने के, अब वो मर्जी है आपकी, ठीक है। आपको लगेगा आपका फ्रेंड मजाक बनाएगा कि ये पढ़ रहा है, पर आप उसमें ऐसा होता है कि आप देखते भी रहो तो भी आपकी चीजें दिमाग में जाती है, समझ रहे हो ना। आप किसी चीज को देख रहे हो तो वो थोड़ा दिमाग में जाता है, तो कोई पीरियड खाली है, उसमें आप चाहो तो टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट बीच में 10 मिनट पढ़ लो, वो भी काम आता है, ठीक है। तो मुझे जितना याद है कि मैं ऐसा मेरा फिक्स था कि रात में 12-1 बजे तक मैं नहीं पढ़ी कभी नवोदय में, बट 10 बजे तक जब तक जगह है ना, तो जेन्युइनली पढ़ने का ट्राई करते थे, चीजों को समझने का। तो मुझे लगता है कि नवोदय में मैंने काफी मेहनत की अपने 10th 11th 12th में, बल्कि 9th के बाद से, और वो मेहनत हमें इतना टाइम मिलता है यहाँ, ठीक है, रेमेडियल क्लासेस होती है, फिर खेलते भी हम बहुत अच्छे से थे, बल्कि सारे टीचर्स भी हमारे साथ खेलते थे, वॉलीबॉल हम खेलते थे, वो अभी तक याद है, और वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेला और आके फिर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर तुम नॉर्मल स्कूल्स में होते तुम्हें नहीं मिलती, कौन तुम्हारे लिए ऐसा फील्ड ला के दे रहा है कि तुम वहाँ खेलो। तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो अच्छे से करो, पढ़ो अच्छे से, जो भी तुम्हारा कंटेंट है उसको समझो, और जितना ज्यादा टाइम निकाल सको। अब वो टाइम निकालने के तरीके तुम्हें खुद सोचने हैं, मैंने बताया जैसे